कमलनाथ जी के सामने चैलेंज कर रहा है मोदी को कि लड़ ले चुनाव, लोकसभा लड़ ले, विधानसभा लड़ ले, यहाँ से हार कर ही जाएगा मोदी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या है? क्या है? कमलनाथ ने मुसलमानों के लिए कुछ किया? साहब 39 साल के बाद अगर एक समाज कमलनाथ जी को वोट दे रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि 39 साल में कमलनाथ जी ने समाज के लिए क्या करे होंगे। पर मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। बिल्कुल नहीं साहब। पिछले साल, पिछले 18 में बताइए आप 7 की 7 सीट हार गए। आए थे मोदी जी, यहाँ पे आए थे ना, छिंदवाड़ा आए थे, क्या करे बताइए, 7 की 7 सीट हार गए। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कि मोदी जी को पहुंचाओ, चुनाव लड़वा दो, चलो छिंदवाड़ा से लड़वा दो चुनाव, लोकसभा विधानसभा जो लड़वाना वो लड़वा दो, और कमलनाथ जी के सामने जीत के बता दो। जीत जाए तो हम यहाँ जितने खड़े सब भाजपा समर्पित हो जाएंगे। कमलनाथ जी के सामने चैलेंज कर रहा है मोदी को कि लड़ ले चुनाव, लोकसभा लड़ ले, विधानसभा लड़ ले, यहाँ से हार कर ही जाएगा मोदी। लोग कह रहे जमानत जब्त हो जाती है जब मोदी जी खड़े होते हैं। लोग छिंदवाड़ा से अजमा लो, छिंदवाड़ा से आ जाओ, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के सामने आ जाओ। किसकी क्या है यहाँ पर? तो कमलनाथ जी का जादू है, उनका विकास है। कमलनाथ जी ने जो लोगों की मदद करते हैं। और मोदी जी का जादू जो चल रहा है क्या है बताइए तो? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या है? क्या है? मुसलमानों के साथ भेदभाव करना क्या है? आप पूछिए मेरे मुसलमानों को, मैं आपको जवाब देता हूँ। हर चीज उन्होंने मुसलमानों के विरोध में करे। आज हम मकान टूट रहे हैं तो हमारे लोगों के टूट रहे हैं। कोई आतंकवादी उग्रवादी की थप्पा मोहर लग रही है तो वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लग रही है, और कोई नहीं, बाकी कोई दंगा नहीं करता, सिर्फ मुसलमान का साथ, सबका विकास। क्या विकास है? आप बताइए क्या विकास कर रहे हैं? अंबानी का विकास हुआ है साहब, अंबानी का विकास हो गया। जो गुजरात के व्यापारी थे उनका विकास हो गया साहब। आम आदमी ने क्या विकास किया बताइए? तो ये यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है, आपने सुना होगा मोदी जी कह रहे हैं बचपन में हमारे मुसलमान भाई थे, उनके साथ खाना खाते थे, वो तो भेदभाव नहीं। वही खाना तो आज खत्म कर दिया साहब। वही तो जहर घोल दिया साहब। सबसे बड़ा जहर जो घुला है हिंदू मुसलमानों में, वो यही जहर खुला है कि जो आपसी में हम खाना खाते थे ना, हिंदू मुसलमान जो आपसी में बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, वो हमारी परंपरा खत्म हो गई साहब। ये 2014 के बाद से वो परंपरा हमारी खत्म हो गई। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुसलमान हमारे भाई हैं, थे बिल्कुल थे, और आज भी हम लोग हैं। लेकिन वो जहर जो घोला गया, स्लो पॉइजन जो हिंदुओं के और मुसलमानों के दिमागों में डाला गया है, वो जहर हमारे लिए बहुत नुकसान बन गया। वो आज पर मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। बिल्कुल नहीं साहब। पिछले साल, पिछले 18 में बताइए आप 7 की 7 सीट हार गए। आए थे मोदी जी, यहाँ पे आए थे ना, छिंदवाड़ा आए थे, क्या करे बताइए, 7 की 7 सीट हार गए। और अभी बुला लीजिए आप, चलिए। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कि मोदी जी को पहुंचाओ, चुनाव लड़वा दो, चलो छिंदवाड़ा से लड़वा दो चुनाव, लोकसभा विधानसभा जो लड़वाना वो लड़वा दो, और कमलनाथ जी के सामने जीत के बता दो। जीत जाए तो हम यहाँ जितने खड़े सब भाजपा समर्पित हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये वादा कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर छिंदवाड़ा में मोदी जी आते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो कह रहे हैं गारंटी है हार के जाएंगे। अगर जीत जाते हैं तो भाजपा में आप लोग शामिल हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे भाजपा में। हाँ। इतना विश्वास है पूरी। हाँ, हमें कमलनाथ जी के कामों पे विश्वास है। कमलनाथ जी ने जो 39 सालों में विकास करे, हमें उस पर विश्वास है। कुछ नहीं, जो उन्होंने एक सौहार्द की राजनीति करे हैं, सौहार्द बना के चले हिंदू मुस्लिमों को, सभी समाजों के लिए, हमें उस बात के ऊपर विश्वास है। इधर छिंदवाड़ा एक देहात था, आज इतना बड़ा शहर है कि आजू बाजू की 10 जिले नहीं लगते इसको। आज छिंदवाड़े में वो विकास है कमलनाथ जी के रहते में। आज नहीं तो क्या था, कुछ नहीं था यहाँ पर। कह रहे कुछ नहीं, ये लूट भ्रष्टाचार की सरकार थी, इस बार अलायंस भी कर लिया, सब भ्रष्टाचारी एक हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जिस तरीके से हमारे दुख सुख के साथी कमलनाथ जी हैं, आज इसके पहले जो कोरोना काल आया था, इसमें जिस तरीके से हमारा साथ दिया उनने, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, जिस तरीके से पूरा शहर में, जहाँ पर भी पूरे शहर में ऑक्सीजन की कमी थी, अगर 1 घंटे ऑक्सीजन लेट मिलता तो हजारों जानें छिंदवाड़े की चले जाती। मगर कमलनाथ जी ने तुरंत इमीडिएटली ऑक्सीजन का पूरा व्यवस्था कराई और छिंदवाड़े को पहुंचाया, जिससे आप लोगों के साथ सिंधिया जी भी नहीं है, महाराज जी उधर चले गए। वो तो पहले से, सिंधिया तो पहले भी नहीं थे, वो तो मालूम है सबको उनका इतिहास। नहीं, उससे फायदा होगा। जो उनने खरीदी फरोख्त करे, उससे लोगों का जहन जो है वो बदल गया। उनके प्रति बहुत जो नफरत थी वो पूरी सामने आ गई। तो बिक तो गए आप, कांग्रेस के तो सब विधायक बिके ना, कांग्रेस में खरीदने वाले हैं ना इन लोग, उनको दबाव डाला गया ना, इस बार फिर बिक गए।
हैं तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। अब बिकने वाले में से कोई भी नहीं है, इस बार कोई नहीं बिकेगा और सिर्फ कमलनाथ ही आएंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे। बनेगा करोड़पति। अच्छा, लग रहा है क्या विकास हुआ है कि नहीं मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ, हमारे छिंदवाड़ा में सिर्फ कमलनाथ ने विकास किया। हमारे छिंदवाड़े में कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हुआ है, देखिए किस तरह से पैसे दे रहे हैं। कोई 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2-4 महीने के लिए, वो भी सरकारी पैसा बांट रहे हैं 6 महीने के लिए सिर्फ, और उसके बाद फिर बंद कर देंगे। डबल इंजन की सरकार है, मजबूती से दौड़ रही है। नहीं, कहाँ इतना कर्जा ले ली कि अभी कर्जा देते देते फट जाएगी सबकी। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ये मुद्दा होगा इलेक्शन? जो आज सेब और प्याज का देख लीजिए रेट एक जैसा है। हमारे छिंदवाड़े में जब इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी 5 रुपए किलो प्याज, 2 रुपए किलो प्याज थी। आज सेब ले लो और प्याज ले लो, दोनों का रेट सेम, प्याज ज्यादा जाएगी, सेब कम में मिल जाएगी। ये तो हाल देश का और प्रदेश का हो गया है। भाजपा सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं जिसको, आज पूरे दोनों इंजन फेल हो गए। राज्य में सेब सस्ता हो गया। हाँ, सेब सस्ता हो गया और प्याज महंगी हो गई। ये तो अच्छी बात है ना भाई। नहीं, सेब सस्ता नहीं हुआ। हाँ, प्याज सेब के रेट में पहुंच गई। सेब सस्ता नहीं हुआ, सेब तो अपनी जगह पर है, लेकिन प्याज पहुंच गई सेब की जगह। अच्छा, एक चीज बताए, यहाँ पर जिस तरह से लग रहा है कि पूरा मुस्लिम इलाका है, मोहल्ला है, कांग्रेस ने कुछ मुसलमानों के लिए किया कि नहीं, या कमलनाथ ने मुसलमानों के लिए कुछ किया कि साहब, नहीं किया? 39 साल के बाद अगर एक समाज कमलनाथ जी को वोट दे रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि 39 साल में कमलनाथ जी ने समाज के लिए क्या करे होंगे। सब कुछ करे जब ही तो आज 39 अभी भी अब जो है, अब जो एक सवाल, अब जो है, अब आरोप ये भी लगता है कि कांग्रेस भी मुसलमानों से धीरे धीरे दूर हो रही, पीछा छोड़ा रही है। बिल्कुल नहीं दूर हो रही, प्रदेश के बिल्कुल नहीं। परसों के दिन कमलनाथ जी यहाँ सभा करके गए, परसों के दिन यहाँ सभा करके गए और हमेशा करते रहते। ओवैसी जी कह रहे, ओवैसी जी इस तरह से लगाते हैं। ओवैसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोल नहीं। वो कह रहे हैं मुसलमानों के इत्तेहाद करवा रहे हैं। कोई रोल नहीं है, ओवैसी का एमपी में कहीं रोल ही नहीं है, कहीं नहीं। अच्छा, अगर आते हैं तो नहीं आएंगे, फिर जब देखेंगे। अभी फिलहाल अभी कमलनाथ, अभी सिर्फ कमलनाथ, अभी कमलनाथ जी जो है अभी 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा ये तो वो भी वादा कर रहे हैं। कौन वादा कर रहा है? करने और करनी में फर्क है, करने और करनी में फर्क है। अभी चुनाव आया तो अभी 500 करने लगे, अभी 200 रुपए तो घटाए उनने। अभी चुनाव अगर जीतती है, जैसे अगर भाजपा जीत जाती है तो वो 1500 रुपए कर देगी। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोजगार भी दिया गया है लोगों को भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में, उस पर क्या कहेंगे? साहब, एक भी उद्योग अगर भाजपा ने यहाँ लाई है तो कोई भी, आप पूरा शहर का सर्वे करके बता दिए कोई उद्योग। कमलनाथ जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति को लिखा, और आज से नहीं है ये, उनका प्रयास जब से वो यहाँ के सांसद बने तब से चल रहा है। यहाँ पे 6-7 कॉल सेंटर हैं, 5 या 6 स्कूल, वो है स्कूल अपने ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, FDDI है, मसाला उद्योग कमलनाथ जी ने डाले, हिंदुस्तान लीवर कमलनाथ छिंदवाड़ा जी ने, ये सिर्फ कमलनाथ जी ने है। ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा का ही विकास हुआ है, बाकी छूट गया 15 महीने। नहीं, सब जब देखिए, हमें तो मौका 15 महीने का मिला। विकास मध्य प्रदेश में कितना हुआ ये तो भाजपा वाले बताएंगे कि 18 सालों में उन्होंने क्या विकास करे। हमें तो 15 महीने के हिसाब देना है, हमें तो 15 महीने का है ना। अगर कमल ये गवर्नमेंट नहीं गिरती तो पूरे मध्य प्रदेश का वो विकास होता है कि गुजरात मॉडल भी पीछे छूट जाता, जिसका ये एग्जांपल हमेशा देते हैं गुजरात मॉडल। तो वहाँ पे सिर्फ बड़े व्यापारियों का विकास हुआ है। गुजरात मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती है। नहीं, आप छिंदवाड़ा बुलाइए और छिंदवाड़े में देखिए कि जो छिंदवाड़े जो बोलते हैं कि मॉडल, जो एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, देश में जो एक अपनी साख रखता है छिंदवाड़ा, मैं पूरे देशवासियों से बोलना चाहता हूँ कि वाकई छिंदवाड़ा देखें, हमारा जो कमलनाथ जी ने जो विकास किया है वो एक देखते ही बनता है लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज आखिरी में सवाल लेंगे कि जिस तरह से रोजगार या महंगाई को लेकर 2014 से पहले देखा जाता था, लोग भाजपा वाले सड़क पर उतरते थे, अब क्या महंगाई नहीं है या फिर लोगों की आमदनी भी बढ़ गई? लोग भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं इतनी महंगाई है, लेकिन आपके साथी जो है वो उसको बता नहीं रहे। आप तो पूछ रहे हैं, आपके साथी लोग, आप पूछ रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है कि आप पूछ रहे हैं और आप इसको बताएंगे। हमारे साथी में किस चीज बताइए, 2014 के पहले बड़े बड़े चैनल हैं, जो नेशनल चैनल, 2014 के पहले गैस सिलेंडर 414 रुपए था, आज कितना है? पेट्रोल का दाम कितना था, आज कितना है? डीजल के दाम बताइए आप कितना था? आज ये महंगाई नहीं, इसका असर सीधे सीधे आम जनता पे पड़ रहा है ना साहब। गैस का जो दाम बढ़े हैं उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है, पेट्रोल का, डीजल का। कह रहे हैं अब तो कमाई भी तो बढ़ी है ना, सैलरी कितनी बढ़ी है साहब? तो वो हम ही से वसूल कर रहे हैं पूरे। तो
जितनी भी कमाई बढ़ी है, कितने रुपए, कितनी कमाई बढ़ी है बताइए आप। और उसका क्या परसेंटेज आप निकाल लीजिए, पेट्रोल कितने परसेंटेज बढ़ा, गैस कितने परसेंटेज बढ़ा, और कमाई कितनी परसेंटेज बढ़ी। अच्छा, लेकिन एक चीज है, ये भी तो लोग कह रहे हैं ना, महंगाई है, ये सब है, लेकिन दूसरी तरफ देश तरक्की भी तो कर रहा है ना, विश्व में डंका बज रहा है भारत का। साहब ये तो हमारे पत्रकारों की जय जयकार है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को आप मानते नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है साहब। जहाँ आपसी सौहार्द ही नहीं है, वहाँ पे आप तरक्की करके क्या करोगे? जहाँ आपसी सौहार्द ही नहीं है। अरे साहब, अभी अफ्रीका में बेइज्जत होकर आए, दिखाया किसी ने? अमेरिका में बेइज्जत होकर आए, दिखाया किसी ने? सिर्फ वो 4 फुटेज बता देते हैं जहाँ पे जय जयकार हो गई, बाकी का कुछ नहीं। जो बाइडेन वगैरह आते हैं, सलाह लेते हैं में उनसे। तो साहब उसका प्रधानमंत्री भी रिसीव करने नहीं आया मोदी जी को। एक साधारण सा मंत्री को पहुंचा दिए थे, वो उन्हें रिसीव करा उनको, लेकिन ये किसी ने कह रहे बताया नहीं, ये बताया। सादगी है मोदी जी की। कोई सादगी नहीं है साहब, कोई सादगी नहीं है। सादगी, करोड़ों का सूट पहन रहा है, कैप पहन रहा है, ये सादगी है मोदी जी की। 18 घंटे आप लोगों को ये मोदी कौन देख रहा है जाके 18 घंटे काम कर रहा है कि 8 घंटे काम कर रहा है?